All right. How do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन टू आपको बताना है कौन सी सही है। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल H2 होल 6 2 प्लस इज ग्रीन इन कलर। दिस इज ट्रू। सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 माइनस इज कलरलेस। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन टू जो है सही आंसर है। नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। आपको दो कंपाउंड गिवन है। पहला कंपाउंड है NiH2O होल 6 2 प्लस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। दैट मीन्स ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। निकल 2 प्लस स्टेट में है, तो दिस इज D8 कॉन्फ़िगरेशन। H2O इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ कोई पेयरिंग होगी नहीं। तो ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग बना लो यहाँ पे, देखो। तो 3 + 2 T2G एंड EG। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरने विदाउट पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यू हैव दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो यहाँ से कोई फोटोन आ रहा है विजिबल रीजन में, ये यहाँ पे कोलाइड करता है। लेट्स से इसकी एनर्जी डेल्टा नोट के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन डू दिस ट्रांजिशन। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो विजिबल रीजन में हो रही है। आप वाइट लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, तो कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, तो उसका वाइट माइनस दिस वेवलेंथ, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिख जाएगा। पर मान लो अगर यहाँ पे ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब ही ना हो, मतलब कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब ना हो विजिबल रीजन में, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एनी कलर। ठीक है, पर इस केस में कलर आ रहा है बिकॉज सम वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन इज एब्जॉर्ब्ड। कुछ वेवलेंथ यहाँ पे विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरे वाले केस में देखो, NiCN4 2 माइनस, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। NiCN4 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो ज्योमेट्री पता करना पड़ेगा पहले। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यू हैव निकल 2 प्लस, दैट इज D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D8 में यू हैव दिस 3D 4S एंड 4P। तो यहाँ पे पहले ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यू कैन डू पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग हो सकती है। तो लेट्स ट्राई टू डू पेयरिंग। तो पेयरिंग करवाने के बाद वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो दिस इज 3D 4S एंड 4P। पेयरिंग करवा दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक डी ऑर्बिटल अवेलेबल है हाइब्रिडेशन के लिए। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2SP, सॉरी D2 नहीं, DsP2। चार ही चाहिए हमें, एक ही डी अवेलेबल है। DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे देखना है कलर क्यों नहीं है। तो देखो, रीजन इसका सिंपल सा है कि ये थ्योरी अगर आप यहाँ लगाते हैं DT ट्रांजिशन, लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो इसके लिए पहले स्प्लिटिंग डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग डायग्राम होगा DYZ DZX, then you have DZ square, then you have DXY, and then you have DX square Y square। ठीक, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो, प्रॉब्लम यहाँ कुछ भी नहीं है, ये ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, इट कैन डू ए ट्रांजिशन। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है ना, अगर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वो विजिबल रीजन में नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे इट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन। इट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई ना कोई वेवलेंथ यहाँ मैच हो ही जाएगी इस रीजन में, तो इट कैन डू डी ट्रांजिशन। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वेवलेंथ आएगी ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। इट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आप डाल रहे हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल द विजिबल रीजन।
उसमें से कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, क्योंकि ये डेल्टा, ये जो एनर्जी गैप है इस तरीके से कि विजिबल में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो नन ऑफ द विजिबल वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब, विजिबल में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वाइट का कॉम्प्लीमेंट्री वाइट ही आएगा, तो कलरलेस कंपाउंड होगा। तो इट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, सो दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। ठीक है, तो ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट गैस इट, ये आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप किसी तरीके से गैस नहीं कर सकते कि भाई यहाँ कलर होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि डीडी ट्रांजिशन हो लेकिन विजिबल में एब्जॉर्ब ना हो, तो देयर वाज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जनरली अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कलर्ड, पर जरूरी नहीं है हमेशा कलर्ड हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि ये ग्रीन है और ये कलरलेस है। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी नो, अब क्या क्या हम याद रखें। तो इसमें देखो, ये क्वेश्चन जो है रैंडमली नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इनफैक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। कोऑर्डिनेशन में आप देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे जो एक्सरसाइज होती है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। ठीक है, 9.2 क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ग्रीन बट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज कलरलेस, एक्सप्लेन। तो एनसीईआरटी के प्रीवियस से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने बैक साइड के करे होंगे, 11th 12th में सब लोग करते ही हैं, तो यू कैन इजीली फाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इट्स नॉट ए रैंडम क्वेश्चन, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन इजी होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट इज हैपनिंग। ऑब्वियसली यू कैन नॉट गैस कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन विजिबल रीजन में, दैट इंफॉर्मेशन यू नीड टू हैव। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यू कैन नॉट गैस इट इन एग्जाम। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर।